कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आगे की दिव्य कथा की ओर हम लोग चलते हैं। भगवान रौद्र रूप महाप्रभु शंकर ने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ करके हंसते हुए युद्ध भूमि में आकर के और देखा है आकर के उनको आया देख करके पराजित गण जो थे वह फिर लौट करके आए, सिंहनाद करने लगे और आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित देख करके जरासंध हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ इत्यादि जो वीर थे क्रोध करके ओंठों को अपने दबाते हुए शंकर जी की ओर दौड़ते हैं। इतने में शंकर जी ने जलंधर को सब बाण जालों को काटा और अपने गणों को निर्भय करके अन्य बाणों से अन्य तरह के बाणों की आंधियां करने लगे। दैत्य को पीड़ित कर दिया। खडगोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और इसके बाद बहालक का सिर काट दिया। धस्मर को भी मारा। शिवगण सिच ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया और किसी को शिव जी के बैल ने मारा और किसी को शिव जी के बाणों ने उद्धार कर दिया। यह देख करके जलंधर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीत को धैर्य देने लगा। फिर इस प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। महाक्रंद जलंधर ने शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। तभी उसने 70 बाण मार करके शिव को दग्ध कर दिया तथा बहुत बाणों का प्रहार किया और शिव उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। 7 बाण मार करके उनके शरीर को आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मार करके उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीणा, मृदंग आदि के साथ, बाजों के साथ नृत्य गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भीम मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम में मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया, आगे आई। पार्वती जी को देख करके कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उनके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्ध्यान हो गया और उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देख करके जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुला करके दैत्य का यह सारा कृत्य बताया। यह प्रश्न किया कि अब आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है, सब कुछ मैंने जान लिया है। हे माँ, जो आज्ञा हो वह पालन करूं। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी पत्नी अर्थात स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। पतिव्रता है वो, उसकी पत्नी वृंदा जलंधर की, इसी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है।
दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा को शिरोधार्य किया है और छलने के लिए जलंधर की नगरी की ओर गए। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर के क्या किया। तब जलंधर की स्त्री का पतिव्रत व्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी ने कहा, जलंधर ने नगर में आकर के भगवान विष्णु की उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान में जाकर के, एक बगीचे में जाकर के वहाँ पर ठहर गए। रात में उसे स्वप्न दिया। वह अपनी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर के सिर में तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है और उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़वाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत भयंकर सपने देख करके फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उगते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर के रोने लगी। वह छज्जे पर आई, अट्टारिकाओं पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर शांति प्रदान नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ में लेकर के उपवन में आई, परंतु वहाँ भी उसको शांति नहीं मिली। वह जंगल में गई, वहाँ भी चैन नहीं मिला। सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को उसने देखा, उससे भी अत्यंत भयभीत नहीं हुई और वहाँ से भागने लगी। उसी समय वहाँ अपने शिष्यों सहित तपस्वी आ गया तो वृंदा उनके पैरों में लग करके अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उसी मुनि से अपने युद्ध में गए हुए पति के संबंध में उसकी कुशल के लिए प्रश्न किया। मुनि मौन होकर के पीछे देखा और कहा कि उसी समय दो बानर उसके पास आ गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रकुटी के संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर के मुनि के पास में आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जान मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दारुण करुण विलाप करने लगी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिव के द्वारा मारा गया है, अतः जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते वह कभी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जीवित किए देता हूँ। इस तरह से संतों ने कहा है। आगे की कथा कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।